नोटिस पर केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है। नोटिस राजनीति से प्रेरित है, ये अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है। बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। ईडी नोटिस वापस ले, चुनाव प्रचार से रोकने की हमें कोशिश की जा रही है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहना है, जिन्हें आज पेश होना था और उससे पहले अपना जवाब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दे दिया गया है। तो ईडी अपना नोटिस वापस ले, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहना है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ईडी की तरफ से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अगर किसी के घर पे आपको सर्च करनी होती थी तो कोर्ट से सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये मानते थे कि किसी पुलिस या किसी एजेंसी को अगर आपने हक दे दिया कि वो किसी के भी घर में घुस के जांच कर ले तो फिर तो दहशत का माहौल होगा हर जगह, इसलिए कोर्ट्स सर्च वारंट देते थे। मगर आज ईडी को किसी कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको आज किसके घर पे छापा मारना। और ख़ास बात यह है, छापा सिर्फ अपोजिशन पार्टी के यहाँ ही मारा जाता है। अब तक ज़्यादातर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं। कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के यहाँ आज तक छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी बताए। ईडी स्वायत्त है, कानून अपना काम कर रहा है। ये गाना गाने से कानून की बात नहीं होती है। आप बताइए, ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कैग की रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है, आपके ऊपर इंटरनेशनल अखबारों के अंदर हज़ारों करोड़ के लेन देन के जो है आरोप लगते हैं, ईडी क्यों नहीं जाती है जांच करने? सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को कुचलने की कवायद है और जो है एजेंसीज़ का दुरुपयोग है। और इतना दुरुपयोग मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों ने भी कभी किया होगा जितना दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 10 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, जिसमें एक कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स की धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं। और मकसद सिर्फ ये है, 2024 से पहले जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे सकते हैं, उनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लो, जेल में बंद कर दो। जब जेल में ही बंद हो जाएगी सारी अपोजिशन तो चुनाव कौन लड़ेगा? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के खुद अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी 24 से पहले तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, इंडिया जो घटक है उसके, सबको वो जेल में डालेंगे। देखिए, ये ट्रेंड बहुत साफ है, साफ देखने में आ रहा है। और ईडी के, सीबीआई के जो अफसर हैं, ये भी तमाम लोग जो हैं सरकारी अफसर हैं। ये लोग अन्य नेताओं से अक्सर जो है चर्चाएं करते हैं और ये बात साफ दिखती है कि जिस दबाव में ये एजेंसियां काम कर रही हैं, ऐसा दबाव पहले किसी सरकार ने नहीं लगाया। सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, क्या कुछ कहना था उनका इस पूरी कार्रवाई पर? जिस तरीके से ईडी लगातार मंत्री के घर पर छापेमारी कर रही है और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है अभी तक जिन तमाम नेताओं की, उसे लेकर सौरभ भारद्वाज अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना है कि सत्ता के नशे में चूर है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। खैर देखिए, आज ईडी के सामने पेश होना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले ही उन्होंने अपना नोटिस दे दिया है, अपना जवाब दे दिया है, जिसमें उनका यह कहना है कि चुनाव प्रचार से रोकने की आम आदमी पार्टी को कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी भी उसमें ताल ठोक रही है और इसीलिए ऐसा करने से उन्हें रोकने के लिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के कहने पर उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। ईडी अपना नोटिस वापस ले, यह भी अरविंद केजरीवाल का कहना है, जिन्हें आज पेश होना था, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया है। नोटिस जो है वो राजनीति से प्रेरित है, यह भी उनकी तरफ से कहना है। अब दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, अब आगे क्या होगा? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना नोटिस दे दिया है और नोटिस में साफ तौर पर उन्होंने इस बात
का जिक्र किया है कि राजनीति से प्रेरित ये नोटिस है और बीजेपी के कहने पर ये नोटिस उन्हें भेजा जा रहा है। अब क्या आगे भी क्या पेश होने के कोई चांस है, क्योंकि साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित उन्हें बताया जा रहा है जो नोटिस उन्हें भेजा गया है? ये देखिए, जैसे कि हम पहले ही जानकारी दे रहे थे कि आज अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्हें जाना है। उनकी पहले से ही चुनावी रैली वहाँ पर तय है, 1 से 2 रोड शो होने हैं, उसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ जाना है, 2 से 3 जगह उनके पहले से ही कार्यक्रम तय थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि वो शायद ना जाएँ, एक्सटेंशन माने, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं कहा ईडी से कि आप मुझे आगे की तारीख दीजिए, मैं आगे की तारीख में जवाब देने के लिए आपके दफ्तर आऊँगा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि आपकी टाइमिंग बहुत गलत है, आपने गलत टाइम चुना, ऐसा टाइम चुना जबकि मुझे 3 से 4 राज्यों में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जाना है। मेरे कार्यक्रम पहले से तय है, पूरा शेड्यूल जो है वो शायद उन्होंने ईडी को भी भेजा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।